दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रशांत सावंत। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। प्रशांत, अपने स्टॉक से शुरुआत कर लीजिए, फिर आपसे एक एक करके आपके स्टॉक्स अपने स्टॉक्स पर आपसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ बुलिश हैं? तो अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा वीक खुले तो एक स्टॉक जो पहली बात तो बहुत सिलेक्टिव रहना होगा, कम क्वांटिटी रखें और पोजीशंस भी कम रखें जब तक क्लैरिटी ना आए। तो मेरे हिसाब से हेवल्स में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कोई भी यहाँ पे वीक ओपनिंग हो, यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 1620 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1620। यहाँ से मुझे लग रहा है हम 1720 1725 तक जा सकते हैं। ठीक है, 1720 1725 तक हेवल्स का शेयर जा सकता है। करीब 6% के आसपास की तेजी हमने हेवल्स के शेयर में देखी है। अच्छा प्रशांत जी, आप जरा ट्रेंड के बारे में बताइए, क्योंकि ये ट्रेंड ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था ऊपरी स्तरों से, इसमें हमने गिरावट देखी थी और पिछले कुछ सत्र से अच्छे मूव्स आ रहे हैं, स्पेशली बजट वाले दिन। मतलब परसों तो कमाल हो गया, ये 7.5% शेयर दौड़ गया। आप इसमें टारगेट क्या देख रहे हैं? अभी 6,200 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं इसके। किसी को अगर नई खरीदारी करनी हो और थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना है, मान लीजिए अगर आप 3 महीने का व्यू दे पाए ट्रेंड के लिए, तो वो क्या होगा? तो अभिषेक जी, इस मार्केट में मेरे हिसाब से 3 महीने का, इनफैक्ट 3 दिन का व्यू भी बहुत डिफिकल्ट होगा ऑनेस्टली। क्यों, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ कि बजट के बाद का दिन है, हमें कम से कम 1-2 दिन की स्टेबिलिटी चाहिए। तो मुझे लग रहा है अगर ट्रेंड स्पेसिफिक बात करें, हम बस जस्ट पहली बार 200 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हुए एक वीकनेस के बाद। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 1-2 दिन की क्लोजिंग मिले। अगर पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे 6,000 के आसपास पोजीशन बनानी चाहिए, प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, नियर 6,000 6,025। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 5,900 5,900, वो भी स्ट्रिक्टली कैश में। और यहाँ से ये पुल बैक जो है, मुझे लगता है करीबन 6,250 6,300 तक जा सकता है। ठीक है, 6,250 6,300 कोई ज़्यादा वो नहीं है। मतलब यहाँ से आप अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, बाय भी कर सकते हैं आप ट्रेंड के शेयर में। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। बताइए सर, एक बार एक काम कीजिए, आपने एक बार फिर से अपनी बजट को लेकर रीडिंग हमसे शेयर कीजिए कि आपने क्या नोटिस किया, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट ने जो रिएक्शन देना था कंजम्पशन वाले शेयरों पर दिया, केपेक्स वाले शेयर, इंफ्रा वाले, डिफेंस, रेलवे, ये शेयरों की पिटाई हुई है। तो एक लाइनिंग हमने देख ली थी शनिवार के दिन। ये आपकी रीडिंग क्या कह रही है कि अब बाजार का टिल्ट किधर होने वाला है? और अगर कोई शेयर आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए निवेशकों को थोड़ी लंबी अवधि के लिए, तो आप उनके भी नाम लीजिए। धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो शनिवार को जुड़े थे हम प्रातःकाल में बजट से पहले, और हमने जिन क्षेत्र पर बातचीत की थी, कहां पर आवंटन और जोर पकड़ सकता है, तो वहां पर रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण कार्य और रेलवेज और खपत से जुड़ी हुई एक अनुमानित ये भी कहा था कि शायद प्रोत्साहन मिलेगा खपत को बढ़ाने के लिए, और वही हुआ है। बजट को लेकर के मेरे ख्याल से एक प्रतिक्रिया जो आनी थी वो शनिवार को हमने देख ली है। शायद एक औपचारिक स्तर पर थोड़ा बहुत और रिएक्शन आज दे बाजार, क्योंकि 2 दिन मिले हैं बजट को पढ़ने के लिए और समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए। तो शायद आज एक आपको और रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। लंबी अवधि के लिए हमने निरंतर यही राय दी है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल या उससे अधिक का है, तो आपको वित्तीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, निर्माण कार्य। तो यहाँ से एक कंपनी जो जुड़ी है, शायद इसका जिक्र मैंने पहले भी किया होगा हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर, वो है एनसीसी लिमिटेड। जिस प्रकार से निर्माण कार्य की बात की है और जिस प्रकार से आवंटन हुआ है, हमें लग रहा है कि ये एक क्षेत्र है निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अच्छा खासा योगदान दे सकता है। और एक जो खपत से जुड़ा हुआ आ, ये जो क्विक कॉमर्स, और हमने प्रतिक्रिया दोनों पर देखी, स्विगी पर और जोमेटो पर भी अच्छी प्रतिक्रिया हमने देखी। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो जोमेटो पर डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। और स्विगी पर हमने, और ये आईपीओ के नीचे भी फिसला था स्विगी का शेयर, तो यहाँ पर भी हमने लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश की राय दी थी। सर, एक संक्षेप में आंसर आप से और चाहेंगे, ये इंफ्रा स्टॉक्स को लेकर अपना मोह भंग करने की जरूरत तो नहीं है,
क्योंकि हमने देखा कि इलेक्शन ईयर था, बावजूद उसके 10.18 लाख सीआर का कैपेक्स सरकार ने रिवाइज करके दिया है, और जो नेक्स्ट ईयर का जो कैपेक्स है 11.21, मुझे तो वो ठीक लग रहा है। हालांकि थोड़ा सबड्यूड रिएक्शन रहा है बाजार का इन स्टॉक्स को लेकर, मतलब निराश होने की जरूरत तो नहीं है ना इनको लेकर। निराशावादी है तो फिर आपको मेरे ख्याल से बाजार में आने के लिए सोचना चाहिए अभिषेक, क्योंकि अगर आप निराशा को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको निराशा ही हाथ में प्राप्त होगी। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, और जो मैंने ये भी बताया था मैंने शनिवार को, कि बजट एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से सरकार नीतियां वगैरह वगैरह जो बही खाता है वो रखते हैं। लेकिन बजट के बाहर भी सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं और जमीनी स्तर पर लागू की है। तो ऐसा नहीं है कि बजट हो गया तो फिर अब भी एक साल के लिए आपको सरकार की तरफ से कोई परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आएगा। आएगा, उसमें क्या है। और बड़ी बड़ी घोषणाएं बजट के बाहर भी की है सरकार ने। और मुझे नहीं लगता है कि निर्माण कार्य को लेकर के, रक्षा क्षेत्र को लेकर के, या फिर भारतीय रेल को लेकर के, ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, न्यूक्लियर पावर की बात की है वित्त मंत्री जी ने। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बदलाव है जो लाने का प्रयास कर रही है सरकार। निश्चित तौर पर हम भी इत्तेफाक रखते हैं सर इससे कि बजट के बाहर भी तमाम घोषणाएं होती हैं और इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट दिखता है। बजट थोड़ा सा डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट हो जाता है अर्थव्यवस्था की नीतियों के लिहाज से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और